रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौवा चिड़िया आज पाएंगे। फिर घर के बाहर निकल करके पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पाने नहीं, तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। यह गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए, पवा, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्राय संत धाम आदि में ही वास करने लगे, क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल बन गई। तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी एक दो साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर ली, परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। जब हम शरीराभिमान छोड़कर और प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हैं तो शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के प्रताप से, आचार्य के प्रताप से जब हृदय में भक्ति होती है तो पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसान हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम जप करो और दूसरों का सुख चाहो। अगर सुखी होना चाहते हो तो गूढ़ बात है, दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को सुख देने की भावना रखो और कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म होते ही हैं। अब जैसे पैदल आप चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कोई जीव हत्या नहीं होती? किससे नहीं होती? आकाश में थोड़ी चलोगे। आप श्वास ले रहे हो, क्या जीव हत्या नहीं हो रही? आपको पता नहीं कितने ऐसे जीवाणु हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें होता ही है। अब उसके लिए उपाय है, भगवान नाम जप करो। अपनी जानकारी से किसी जीव को हम कष्ट नहीं दे रहे, पर अपने अन्न की रक्षा नहीं करेंगे तो अतिथि सेवा नहीं होगी, परिवार का पोषण नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा। एक किसान खेत पालता, सैकड़ों लोगों के पेट भरते हैं, भले वो अर्थ से खरीदे, अगर वो पैदा ही नहीं करेगा तो तुम्हारा अर्थ थोड़ी खा लोगे। वो उस मेहनत उसकी काम करती है। भले मान लो लाखों रुपया है तो लाखों रुपया खा लोगे क्या? खाओगे तो गेहूं ही। पर उस किसान से पूछो जो मेहनत करके 5-6 महीने में फसल तैयार किया है, तो उससे कितने लोगों का मंगल हो रहा है। इसलिए किसान को पाप नहीं लगता। अतिथि सेवा, साधु सेवा, जगत मंगल के लिए हो। हमारे यहाँ तो भारत में बड़ा जोर का नारा लगाया है, जय जवान जय किसान। ले हाँ, तो आप किसान है तो ये न सोचे कि आपकी भक्ति कमजोर है। नहीं, ये हम बोल तभी पा रहे जब रोटी पा रहे हैं, और रोटी तभी पा रहे जब आप वहां गेहूं पैदा कर रहे हैं। अगर आप गेहूं पैदा बंद कर दे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? ये बात से। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त होगी। उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ अहित हो रहा निगाह ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा जीवन है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। अवसर मिले ना, जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को मिला है। दशरथ जी पिता हैं लेकिन भगवान की गोद में प्राण नहीं छोड़े। भगवान के विरह में प्राण छोड़े हैं, लेकिन जटायु जी भगवान की गोद में प्राण छोड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सियाजू के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सियाजू को रावण हरण कर लिया। जानता है जटायु कि मैं रावण के सामने क्या हूं। बड़े बड़े दिक्पाल कांपते हैं, लेकिन एक पक्षी जटायु अपने पंख को प्रहार से उसको रावण को विचलित कर दिया। चोंच पंजे पंख के प्रहार से, कि तुम्हें माता को नहीं ले जाने देंगे, सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। उस चंद्रहास के द्वारा पंखे काट दे, व्याकुल होकर गिर पड़ा। हा राम। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में उठा। अंत्येष्टि के अंत समय उसका भगवान की गोद में प्राण निकला। और जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भरत जी ने की, राम जी ने स्वयं अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की। समझ रहे ना? दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका के इसलिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो फिर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है हम भाई। पशु कहलाने योग्य हैं, मनुष्य तो कहलाने योग्य नहीं है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ,
मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता, क्योंकि एक ही भय होता है जो डराता है, कहीं मृत्यु ना आ जाए, और वो हमने स्वीकार कर लिया है। बस फिर देखते हैं, यही स्वीकार करके बाबा जी बने थे कि अब मैं मरा। बच्चा थे, कौन रखेगा, कहाँ रखेगा, क्या भोजन मिलेगा, कैसा मिले, पहले घर के निकलने पहले ही मन ने ऐसा मारा कि अगर ठाकुर जी की कृपा ना होती तो पहले ही बाण में गिर जाते। जो ही गांव से बाहर निकले जन्मभूमि से, तो ऐसी प्रेरणा मन में, क्या भोजन कैसे मिलेगा, बच्चा थे, कौन रखेगा, कैसे, क्या, कहाँ, यहाँ तो अम्मा है, परिवार है। तुरंत आया कि अब तो मरा, अब भगवान जैसे रखेंगे रखेंगे, भगवान के लिए मरेंगे। देखो आपके सामने में पूरा जीवन हो गया। एकांत गंगा किनारे अकेले घूमना, श्मशान, रात्रि में पेड़ के नीचे रुक जाना, मंदिर, कहीं भय थोड़ी लगा, क्योंकि मरा, प्रभु के लिए जीवन अर्पित। अब जैसे ऐसे कोई टच नहीं कर पाया। हाँ, उनका विधान है तो कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, थोड़ा मजबूत करने के लिए, ऐसे कोई। तो ये तो होना चाहिए कि जैसे हम निकल रहे हैं, कोई हमारी बहन को छेड़े तो उस समय आप ग्रीवा झुका के जाएंगे क्या? मारो मती, उसको बंदी बनाकर, हमारा कानून है, कानून को अर्पित करो। हिंसा करके तुम नया अपराध मत करो, पर कोशिश करो बचाने की, उसको बचाओ और उसको बंदी बनाने की। यदि उसमें कुछ होता है तो भगवान जाने। बात समझिए, हमारा उद्देश्य हिंसा करना नहीं होगा। बचाव पक्ष में, अगर बचाव पक्ष में हमारे प्राण चले जाएं या कुछ भी हो जाए, वो भगवान जाने, पर इस पर तो उतरना चाहिए। हम कई जगह ऐसा देखा है कि इतने लोग स्वार्थी हैं। एक बार हम 11 बजे रात्रि के, पहले 9 बजे तक आरती होती थी ठाकुर जी की, तो आरती करके फिर भिक्षा मांगते थे घरों में। तो जो मिल जाता फिर लेकर के एकांत पाते, आचमन करते, फिर यमुना किनारे कुछ देर बैठ, तो 11 बजे रात्रि के वापस होते थे। तो वापस हो रहे थे तो एक ट्रैक्टर की जो जोतने वाला होता है ना, हल, उसमें जो छेद होता है, जहां से कनेक्शन होता है, वहां एक नवीन बछिया गाय थी, उसका पैर पता नहीं कैसे उसमें चला गया था। जी दृष्टि गई और कोशिश कर रहे, जो हम दौड़ गए, उसका पैर ऐसे पकड़ा, अगर ही इसने थोड़ा भी हिलाया तो टूट जाएगा, क्योंकि पूरा सेट हो गया था। अब हम घबरा गए, 11 बजे रात्रि, 3-4 लोग निकले, हमको भैया थोड़ा हमें सहयोग कर दीजिए, क्योंकि नया बच्चा है, अगर आप इसे थाम लेंगे और अपने लोग धीरे से उठा लेंगे तो इसका पैर सुरक्षित रहेगा। चीखते रहे, वो देखे भी नहीं, ऐसे पास से ही निकल गए, देखे भी नहीं। अब हम कहा अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये चरफराएगी और टूट जाएगा, अब क्या करें, कितनी देर बैठे रहेंगे। अच्छा, हमारे में इतना बल भी नहीं, वो पशु है और सयानी थी, पर नया बच्चा था, तो हम कहा क्या करें। तो बगल में एक बड़ा गेट लगा हुआ था, हम सोचा इसको भड़बड़ाएं, तो जे ही छोड़कर भड़बड़ाने गए, उसने ऐसा किया कि पैर बस हृदय में, कि अब क्या कर सकते हैं, बस फिर उदास होकर चल दिए, कि अगर वो 4 लोग मुझे सहयोग दे देते तो 5 थे, 5 तो इतना कर देते कि पीछे का हिस्सा तो उठा ही सकते थे, उठा लेते, वो बच जाता, सीधे निकल जाता ना, वो बच, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है ताकत के द्वारा, कि वो हिले डुले ना। किसी ने सहयोग नहीं किया। तो ये तो मतलब आज हमारे समाज में इतनी स्वार्थ बुद्धि होती है कि कोई किसी को मार रहा है, हमें क्या मतलब है, कोई किसी के साथ गंदा व्यवहार करने के, हमें क्या, क्योंकि हमारी बहन तो है नहीं। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यवहार ना तो कभी करे किसी के साथ, और जहां तक हो सके ना होने दे, तो भगवान आपके साथ है, ये भी बात समझ लो। और जब भगवान का पावर आपके साथ है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। और अगर कायरता दिखाओगे तो फिर कायरता में दम नहीं। हमारे देश के सूरवीरों ने घास की रोटियां खा के जिए, लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं झुकाया, विधर्मियों के सामने। आप पढ़ो बड़े बड़े चरित्र, महाराणा प्रताप आदि बड़े बड़े हमारे देश की जो देवियां हैं, वो अपने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन विधर्मियों को स्पर्श भी नहीं करने दिया। तो हम उसी भारत देश के हैं। थोड़ी आधुनिकता आकर के गंदे विचारों को बढ़ावा दे रही, लेकिन हमारा देश धर्मगुरु है, भारत देश धर्मगुरु है। यहाँ एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं। जब तक अपने प्राणों का मोह रखा जाएगा, तब तक धर्म पर चलना कठिन हो जाएगा। पूज्य श्री गुरु गोविंद साहब जी ने पंच प्यारों की जो तैयारी की थी, वो इसी बात की थी। साइड में कोई हमें प्राण दे, जीवन दे, मैं उसे स्वतंत्रता दिलाऊंगा। लाखों की सभा में एक खड़े हुए, आओ अंदर। और ऐसा लीला की कि रक्त की धार बाहर दिखाई दिया कि, और कोई, 5 खड़े हुए थे पूरी सभा में। तब कहा था 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राण समर्पित कर दिया ना, अब इनको ऐसा बनाऊंगा कि इनके सामने 1.25 लाख भी नहीं टिक सकते। क्यों? प्राणों का मोह छोड़ दिया ना। प्राणों का मोह छोड़ दो, सब भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि सबका भय यही होता है कि मैं मरूं ना। और पापी पुरुष में ज्यादा हिम्मत नहीं होती, ध्यान रखना। हम लोग केवल प्राणों के भय से भयभीत होकर अधर्म सह रहे हैं। अगर आप अपने प्राणों का भय त्याग दे, तो पापी जो पाप करने वाला है वो भयभीत, रावण भयभीत होके गया था सिया जी के लिए।
उसके लिए जो शब्द आए ना, जिसे कुत्ता बढ़ियाई पे जाता है, ऐसे हो गया था। जिसके चलने से दिक्पाल कांपते थे, वो वहां कांप रहा था। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, हिम्मत नहीं थी कि अंदर चला जाए, तो उसने चतुराई से, विद्वान भी था, चतुराई से कि भिक्षाबंदी नहीं लेंगे, बाहर आइए। तो धर्म से चलने वाले में एक पावर होता है भागवतिक, और अधर्म से चलने वाले में एक भय होता है, पर वो दिखाता भय है। वो भयभीत होकर भय दिखाता है, हम लोग भय मान जाते हैं। नहीं तो अधर्माचरण जो हो रहे हैं ना, इनमें बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अपनी बहन मान करके अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अपनी नहीं, तो हमारा गंदा जो भाव है वो हमारे आसपास फैलता है। जैसे भागवतिक भाव है ना, वो आसपास के वातावरण को सुधारता है, ऐसे हमारा गंदा भाव। आज हमारा नया समाज स्वसुख वासना में इतना लिप्त हो गया है कि दूसरे की रक्षा करना भी धर्म है, दूसरे को बचाना धर्म है, ऐसी सोच ही नहीं रह गई। वो खुद ऐसे आचरणों में युक्त हो गए। तुम्हें अपना शरीर प्यारा है, तो दूसरा का शरीर, और तुम उसी शरीर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, तो वो लोग रक्षा करेंगे। तो वो लोग हैं कौन? हम ही लोग। हम ही लोगों की जो बुद्धि स्वसुख वासना में, सुख लूटने भोगने की वासना में आ गई, वो राक्षस बना दिया। हाँ, धर्म से युक्त सुख भोगो, भगवान ने बनाया है। धर्म का एक मर्यादा रखी, उससे आप, अन्यथा फिर नहीं। इतना तो मनुष्यता होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। अब वो धीरे धीरे न शास्त्र स्वाध्याय है, न धर्म का परिचय है, न जितेंद्रियता है, तो दमै नहीं रह गई है। लगता भैया अपने प्राण बचाओ, आज हो रहा है होने दो। ऐसा कितने दृश्य आप देखोगे जिसमें सामने लोग खड़े देख के मुंह फेर के चले जा रहे हैं। अगर वो 4 लोग जा रहे हैं और वो लौट करके देख लें, तो उसकी लघुशंका निकल जाएगी, क्योंकि वो खुद भयभीत है। वो जो अत्याचार परायण हो रहा है ना, वो उसका भय और पाप है। तुम केवल एक बार आंख टाइट करो, उसकी होश उड़ जाएंगे। पर अपने लोगों के अंदर वो बात नहीं रह पा रही। बहुत अच्छा लगा कि आप नवयुवक हैं और समाज रक्षा के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। प्राण तो निकलेंगे ना, एक दिन तो जाएंगे ही यार। अगर धर्म में जा रहे हैं तो मेरा मालिक देख रहा है, बस उसको देखना है, दूसरे को थोड़ी देखना है कि दूसरा कोई वाहवाही दे, हमें मेडल दे। नहीं, हमारा मालिक देख रहा है। फिर वो जो आपके अंदर आनंद आएगा, आप किसी को बचा के देखो, वो जो आपके अंदर सुख और आनंद, ऊर्जा आएगी, वो किसी साधना से नहीं आती, वो इससे आती है। जो परहित के लिए तैयार खड़ा होता है, दूसरों के सुख का वर्धन करना और स्वयं दुख सह जाना। कई बार सत्संग में कहा कि तुम जब भोजन पाने जा रहे हो, कोई भूखा नजर आवे, तो अपनी थाल का भोजन, अपने हिस्से को उसको पवा के देखा ना। जब वो पा ले, फिर आप अपने हृदय में देखना, जीवन भर पाते रहो, ऐसी शांति और शीतलता नहीं आएगी जैसा उसको पवाले से आएगी। कोई गरीब भूखा है, अपने हिस्सा अन्न का दे दिया, और अगर कोई कष्ट में आपने बचा लिया, तो भारी विपत्ति जो तुम्हारे ऊपर कभी भी आने वाली होगी, उस समय भगवान तुम्हें बचाएगा।